Hello everyone, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do exercise 1.1 question number 5th. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, सो इसमें आपको यूक्लिड डिविजन लेमा की हेल्प से आपको शो करना है कि क्यूब होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो इस फॉर्म में होता है. ओके, तो हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ओके, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है. ओके, ये एक स्टेटमेंट है और एक स्टेप भी है. सो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका यही बोलता है. सो इसमें बोला है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, सो ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है. सो ए क्यूब ऑफ ए, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें बोला है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, या तो इस फॉर्म में आएगा 9m की फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या तो 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा. ओके, नाउ ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है. बी आपका यहाँ पर हालांकि डिविजर होता है. ओके, सो यहाँ पर आपकी फिक्स वैल्यू है 9. ओके, अगर हम 9 लेते हैं तो ओके, तो बी आपका 9 है. क्वेश्चन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑलवेज, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. रेडियस आप रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, वी नो दैट रिमाइंडर इज लेस देन योर बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो ये 0 से तो बड़ा है और 0 के इक्वल भी है, लेकिन ये b से छोटा है. तो b अगर आपका 9 है, दिस इज योर 9. ओके, अगर b आपका 9 है तो स्मॉलर देन 9 मीन ये सारी वैल्यूज़ के लिए आप फाइंड करेंगे 4, 5, 6, 7, 8. इन वैल्यूज़ के लिए आप फाइंड करेंगे कि जो क्यूब होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो इस फॉर्म में होता है. आप वन बाय वन सारे रिमाइंडर्स को आप यहाँ पर पुट करेंगे और फाइंड करेंगे कि वो इस फॉर्म में है या नहीं है. ओके, जैसे कि मैं आपको पहली फॉर्म बताती हूँ. सी, व्हेन रिमाइंडर इज योर 0, a क्यूब इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर होल क्यूब. ओके, सो b मैंने जैसा कि आपको बताया आपका 9 है. सपोज q एज इट इज़, r is your 0 whole cube, so this will be 9q whole cube, क्योंकि 0 है नहीं. okay, so this will be your 9 3 times is your 729. okay, 9 9 81 and 81 multiply 9 is your 729. okay, so and q cube is as it is. okay, from here now you can write this 729 q cube as 927 क्यूब. अब आप देखिए, अगर मैंने इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो आप सॉरी दिस इज 81. ओके, माय मिस्टेक, दिस इज 81. ओके, 981 क्यूब. ओके, अगर मैंने इसमें से 9 कॉमन ले लिया है तो आपके पास 81 क्यूब बचता है. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर वही मिल जाएगा. तो अगर आप इसको m सपोज कर लेते हो, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 9m, वेयर m इज इक्वल्स टू 81 क्यूब. ओके, नाउ सेकेंड केस, व्हेन योर r इज 1, व्हेन योर रिमाइंडर इज 1, सो अगेन a क्यूब b क्यूब प्लस r होल क्यूब. ओके, सो b आपका अगेन 9, q आपको ऐसे लिखना है, r आपका 1 हो जाएगा होल क्यूब. नाउ दिस इज योर a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला. सो फॉर्मूला इज हेयर a plus b whole cube formula is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. This is your formula for a plus b whole cube. okay, so मैं इसको इस फॉर्म में लिखने वाली हूँ. so a is your 9q, so 9q whole cube plus b is your 1, so 1 cube, 3a square. a square means a is your 9q, so it's square, and b is your 1. अब आपके पास क्या बचा है, 3ab स्क्वायर. सो 3 एज इट इज, a इज योर 9q एंड b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर. ओके, बिकॉज b इज योर 1 here. alright, now 9 cube 9 3 times is your again 729 q. this is your 1 q. अब again 9 9 81 3 is your 243, and this is your 9 3s are 27 cube. Wait, I think this one.
9q². Yes, okay. So here is your expression. तो ये इसका एक्सप्रेशन है. अब आप ध्यान दीजिए, अब आप इसमें से कॉमन लेंगे. ओके, अगर मैं, क्योंकि हमें 9 की फॉर्म में चाहिए तो मैंने 9 कॉमन लिया, बाकी सब ऐसे ही रहेगा. नाउ 9, 81 टाइम्स 729, दिस इज QQ, दिस इज योर this is your 9. So this is 9 7 is 63 q² plus 9 3 is 27 plus 1. ओके, सो आपका कॉमन लेने पे आपके पास ये आता है, लास्ट में आपका 1 है. ओके, बिकॉज 1³ इज़ 1. अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ओके हल्की सी कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. वैसे आप जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, अभी तो आपका r = 1 है, फिर आप r = 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8. तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा सा क्वेश्चन भी लॉन्ग हो जाता है. ओके, तो बजाय b आपका 9 लेने के अगर हम 3 लेंगे तो हमें ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि b आपका अगर 3 हो गया, ठीक है, तो r जो होगा आपका आपको सिर्फ 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए ही फाइंड करना पड़ेगा, और इस फॉर्म में भी आपका आंसर करेक्ट आता है. ओके, तो हम इस टाइप से ना कर हम b आपका 3 लेंगे 9 की वजह. हालांकि ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है. ओके, और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, टाइम ले लेता है. सो इस वजह से हम 9 की जगह पे हम 3 लेंगे. ओके, so here we have by Euclid division lemma, a equals to bq plus r. Okay, so here a is your any positive integer, okay, b is your 3, मैं 3 लेती हूँ. ओके, and q is greater than equals to 0, and as we know according to this रिमाइंडर इज लेस देन b. ओके, डिविजर बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और b आपका फिक्स है 3. सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, लेस देन b, यानी 0 लेंगे, क्योंकि 0 से ग्रेटर होता है और इक्वल होता है, तो 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे. ओके, नाउ व्हेन योर फर्स्ट केस, व्हेन योर रिमाइंडर इज 0, देन a इक्वल्स टू bq प्लस r विल बी, हमें क्यूब चाहिए, सो a³ इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ दिस वन. ओके, सो दिस विल बी b is your 3, okay, q is your as it is, r is your 0, whole cube means 3q whole cube. Okay, so this will be 27q cube. तो मुझे इसे 9m की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसमें से 9 कॉमन लूँगी. ओके, so this will be this 9 कॉमन ले पे 3, 9 3 27, this is q cube. So I can write this as 9m. Okay, where m is 3q cube. ठीक है, अब आपका 9m की फॉर्म में आ गया. नाउ व्हेन आई एम टेकिंग r इक्वल्स टू 1, अगेन a³ इक्वल्स टू bq प्लस r³ विल बी इक्वल्स टू, b इज योर 3, q एज इट इज, r इज योर 1 होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला अभी हम आपको बताया था, सी a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab². ओके, सो a³ दिस, b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab². a आपका 3q है, b आपका 1 है, तो ये मैंने आपका फॉर्मूले में पुट किया है. ओके, सो दिस विल बी आफ्टर व्हेन विल ओपन दिस टर्म, इट विल बी 3 3 9 3 27q क्यूब. ओके, एंड दिस विल बी 1. आप 1 को कितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें, ये 1 ही रहेगा. ओके, दिस विल बी 2 टाइम्स 9 3 times 27, and this is your q² plus 3 3s are 9q. ओके, सो मैं इन तीनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन ले रही हूँ 9. सो 9 यहाँ पर आपके पास बचेगा 3q क्यूब, इसमें आपके पास बचेगा 3q², और यहाँ पे आपका 9 कॉमन चला गया, तो आपके पास q है, और ये 1 आपका यहाँ पे, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 9m प्लस 1. ओके, where m equals to 3q cube
plus 3q square plus this is your q. Okay, now third case when r equals to 2, तो a क्यूब आपका कितना हो जाता है, ध्यान दीजिए 3q plus 2 होल क्यूब. ओके, सेम फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, सो ये आ गया. नो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 27q क्यूब. दिस इज 8 और 2 3 टाइम्स इज 8. ओके, 9 3 times 27q square and sorry we have 2 also, so it will be 27 2 times 54. So okay, I'm writing here 54q square, right? And this will be 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 q. ओके, सो मैं इस बार इसमें से और इसमें से कॉमन ले रही हूँ 9. ओके, 9 3s are 27, q cube as it is, 9 9 6 are 54, q square as it is, 9 4s are 36 and q as it is. और ये आपका 8 आ गया है यहाँ. ओके, नाउ मैंने इसको m ले लिया है और बाकी सब बिल्कुल उसी तरीके से, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q. आप q पे कोई भी वैल्यू रखेंगे इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तो आपका कोई इंटीजर आएगा आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो ये सारी आप वैल्यूज़ आपने देख लिया. 0 रखने पे, 1 रखने पे, 2 रखने पे रिमाइंडर, आपको इस फॉर्म में आंसर मिलता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. ओके, आपको तीनों फॉर्म में आंसर मिल गया. सो हियर इज़ योर आंसर. I hope this is clear to you. Thank you for watching.